Hello everyone, welcome to you all in science class and your chapter number 7 weather, climate and adaptation of animals to climate we will start and some topic we will discuss and yesterday class we will discuss the climate and adaptation and we discuss about the polar region and today we will discuss the second point the tropical rainforests. So let me start. The tropical region has generally a hot climate. देखो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है हॉट होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 50 डिग्री सेल्सियस. और जो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं तब भी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है जनरली हायर होता है 50 डिग्री सेल्सियस. ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. मेनली यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस. डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ और यहाँ पे रात और दिन बड़ा सेम होती हैं. दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल और यहाँ पे क्या होता है रेनफॉल ऑलवेज रहता है. एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इंडिया में होता है वो कहाँ है आसाम में है एंड साउथ वेस्ट एशिया सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी है. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन यहाँ पे कंटिन्यूस क्या रहता है गर्मी रहती है और बारिश भी होती रहती है. दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की. द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दिस रेन फॉरेस्ट आर monkey, apes, gorillas, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड एंड इंसेक्ट. तो ये सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं. लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट. अब हम यहाँ पे थोड़ा इनके एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे इन एनिमल्स के. ह्यूमिड क्लाइमेट द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनरमस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट है वो ये एनिमल्स अडेप्ट करते हैं. सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर. तो ये इनमें आपस में कंपटीशन होता रहता है अपने फूड को सर्च करने के लिए एंड सर्वाइव करने के लिए. मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री. बहुत सारे एनिमल्स जैसे मंकीज गोरिल्ला ही कहाँ रहते हैं ट्री में रहते हैं. रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्री ऑन विच इट लिव्स. और रेड आइड फ्रॉग होता है यहाँ पे जो क्या करता है पेड़ों में चढ़ने के लिए वहाँ पे सुटेबल होता है. टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज मंकी हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेज. तो जो मंकी होता है वो ग्रेस्प करने के लिए वहाँ पे ब्रांचेज को उनके पास क्या होती है लॉन्ग टेल होती है. दियर हैंड एंड फिट आर सच दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज. और जो उनके हाथ और पाँव होते हैं वो क्या करते हैं ब्रांचेज को पकड़ने के लिए कैपेबल होते हैं. As there is competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं अपने फूड को सर्च करने के लिए थोड़ा उनमें प्रॉब्लम होती है. द आ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड. जो यहाँ पे एक बर्ड होती है टोकन विच पजेज अ लॉन्ग लार्ज बीक. उसकी क्या होती है लार्ज बीक होती है चोंच होती है. दिस हेल्प ऑफ ट्यूसन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेज. जो उसे हेल्प करती है ब्रांचेज से फ्रूट ईट करने के लिए. विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट. मैनी ट्रॉपिकल्स एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग. देखो कुछ जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं उनमें जो सुनने की क्षमता होती है सेंसिटिव. शार्प आई साइड होती है उनमें. थिक स्किन होती है एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कम्फ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग. दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स. फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं जैसे रेड आई फ्रॉग है अ न्यू वर्ड मंकी है एंड यहाँ पे भी दिखा रखा है इन दिस फिगर टोकन जो जिसकी क्या है चोंच बहुत बड़ी है एंड द लायन टेल मैक्यू. A lion-tailed macaw, also called beard ape, lives in the rainforest of Western Ghat. ये वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में मिलता है. Its most outstanding feature in the silver white mane, which surround the head from the cheeks down to its chin.
इट इज़ अ गुड क्लाइंबर, ये बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है, एंड स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। तो ये अपनी जो लाइफ है वो पेड़ों में ही अपना सर्वाइव करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये मेनली फ्रूट ही ईट करता है। इट ऑल्सो सीड्स young leaves, stem, flower and birds. These weird apes also search for insect under the bark of the tree. तो ये क्या करता है, अपना इंसेक्ट को भी बार्क ऑफ ट्री से सर्च करता है, सिंस इट एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्री। तो ये अपना फूड ट्री से ही सर्च कर लेता है। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ये बहुत कम ग्राउंड में मिलता है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट। एलिफेंट भी क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वे। लुक एट इट्स ट्रंक, इट यूज इट एज नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। देखो जो एलिफेंट होती है उसकी जो नोज है बहुत काफ़ी बड़ी होती है, तो उसको किस में हेल्प करती है, सेंस ऑफ स्मेल में। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट्स पिकिंग ऑफ फूड, और जो फूड है वो भी इसको लेने में मदद करता है ट्रंक। मोर ओवर इट टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, और इसमें टीथ भी बहुत बड़े होते हैं। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्री, द एलिफेंट लव्स टू ईट। जो बार्क ऑफ ट्री होती है उनको ईट करना भी एलिफेंट पसंद करता है। So the elephant is able to handle the competition food rather well. Large ears of the elephant help to hear even very soft sound. देखो जो एलिफेंट है उसमें जो ईयर है वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, जो वो उसको हियरिंग में हेल्प करते हैं। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rain forest. और जो क्या करते हैं उसको जो वहाँ का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उससे भी उसको उस क्लाइमेट में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड द चैप्टर विल बी completed and the summary we will discuss. First point is the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called the weather at the place. देखो मैंने पहले भी बताया वेदर क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कैसा एटमॉस्फेयर है, वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड से हम उस जगह का वेदर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द वेदर इज जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एंड वीक आफ्टर वीक। देखो जो वेदर है वो हमेशा सेम नहीं रहता है, वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून। देखो मॉर्निंग के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, मिनिमम रहता है, और आफ्टर इन मिड डे द टेम्परेचर गॉना मैक्सिमम। द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट आल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर, और जो सनराइज सनसेट का टाइम है वो भी चेंज होते रहता है हर साल। ऑल द चेंजेस इन वेदर आर ड्राइवन बाय द सन, और भी जो जितने सारे वेदर में चेंजेस आ रहे हैं वो किस पे होते हैं, मेनली सन पे डिपेंड होते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। देखो हम 25 ईयर तक उस जगह का क्लाइमेट वेदर देखते हैं, तो उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, एवरेज वेदर। एंड द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन आर 2 रीजन ऑफ द अर्थ। देखो 2 टाइप के रीजन होता है अर्थ में, ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन। एंड एनिमल्स आर अडेप्टेड द कंडीशन विच दे लिव, और कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जिस जगह पर रहता है वहाँ का वो क्लाइमेट अडेप्ट कर लेता है। द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड एंड द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months इन अ ईयर एंड द अदर 6 months इट डज नॉट राइज। जो पोलर रीजन है वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा। एंड द एनिमल इन द पोलर रीजन आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, और जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं वो उसे अडेप्ट कर लेते हैं। माइग्रेशन इज अनदर मीन्स टू एस्केप द हरास कोल्ड कंडीशन। माइग्रेशन भी एक मेन हरासिस है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है, तो जिस रीजन में, तो वहाँ से ऑर्गेनिज्म बर्ड्स जैसे माइग्रेट करने लगते हैं इधर उधर। बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो हॉस्पिटेबल मीन्स वहाँ पे सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होने से जो पॉपुलेशन है प्लांट और एनिमल की वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मिलती है। And animals in the tropical rainforest are adapted such they eat different kind of food to overcome competition for food and shelter। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, तो वो क्या करते हैं, उनमें कंपटीशन होता है उनके रहने और खाने के लिए।
Some adaptation of animal living in the tropical rainforests include living on the tree, develop a strong taste. देखो वहाँ पे अडेप्टेशन के लिए हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, जैसे देखो हाथी के कान बहुत बड़े थे, नोज बड़ी थी, और किसी जैसे बर्ड्स में क्या है, चोंच बहुत बड़ी है, मंकीज में क्या टेल बहुत लंबी है। तो वहाँ के अकॉर्डिंग, उस क्लाइमेट में रहने के अकॉर्डिंग ही उन एनिमल्स में क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ शेप भी होता है। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Thank you for watching this video.